आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। महागठबंधन के घटक दल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में पूरे बिहार में मानव श्रृंखला निकालकर अपनी ताकत दिखाने का काम किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया और साथ ही 19 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र में भी पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ने की रणनीति भी तैयार करने की बात कही। और देखिए, किसान जो है बिहार में अगर समस्या की तो एमएसपी क्या है, 1850 कितने में मजबूर है किसान बेचने को, 700 चल रहा है। और अभी विशेष लगा करके टैक्स लगा करके जो डीजल का रेट बढ़ा 1 घंटा और चलेगा। ये सारी चीज जो है प्रभावित आधा घंटा किया जा रहा है। सरकार जो है पता नहीं आखिर क्या उनको समस्या है, आखिर समाधान क्या होता है। दिल्ली में समाधान को आपको पता, आपका हित जबरन आपके ऊपर कोई कानून तो नहीं थोपा जा सकता जिसमें आपकी रोजी रोटी जो है वो छीन जाएंगे। जब किसान को ये कानून चाहिए नहीं तो आप ले क्यों रहे हैं, वापस लीजिए। कई कानून वापस लिए गए हैं। महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर एनडीए भी अपनी नजर बनाए हुए थी ताकि जमीनी स्तर पर किसानों की नाराजगी का आकलन किया जा सके। विपक्ष मानव श्रृंखला के जरिए अपनी खिसकी जमीन को वापस हासिल करने में लगा है, वहीं सत्ताधारी दल इसे सुपर फ्लॉप बता रहा है। संपत्ति सृजन, भ्रष्टाचार, नरसंहार और अपराध के नाम पर माननीय लालू प्रसाद जी ने राजनीति को शर्मसार किया था, लेकिन बदलते दौर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सामाजिक सरोकार के विषय पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मानव श्रृंखला का। आज हालात यह हो गए कि माननीय तेजस्वी यादव जी लंबी तैयारी करके मानव श्रृंखला बनाने का दावा किया था। अरे जितना आपके पास संपत्ति है, आपके परिवार के पास, जो अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 66 बीघा, 13 कट्ठा, 16 धूर, 3.45 धुर की और 4 मकान, इतना भी लोग, इसकी लंबाई चौड़ाई भी अगर माप लेंगे 66 बीघा का और 4 मकान का, उतना भी लोग नहीं जमा कर पाए मानव श्रृंखला में। ये पूरे तौर पर मानव श्रृंखला का जो फलाफल है वह बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा है। ऐसे में बिहार की जनता पर इस पर क्या कुछ असर पड़ता है, आने वाला वक्त बताएगा। पटना से लाइव 7 के लिए अवनीश सिंह की रिपोर्ट। विरोध का आलम क्या कुछ रहा, किस तरह से आम लोग समर्थन में आए और क्या कुछ दिन भर रहा मानव श्रृंखला और विरोध को लेकर, जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता अवनीश से, जो इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अवनीश, काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी मानव श्रृंखला और इस विरोध के लिए, क्या कुछ सामने आया आज? आज तमाम महागठबंधन के जो घटक दल है, कांग्रेस, वाम और आरजेडी, इन तमाम गठबंधन के घटक दलों के का एक संयुक्त कार्यक्रम था। आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। पूरे बिहार में तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पे जरूर दिखे हैं और मुद्दा था केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध करना। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने 3 जो कृषि बिल लाई है उसका विरोध यूपी, हरियाणा, यूपी के कुछ जो जिले हैं जो दिल्ली से सटे हैं वहाँ पर इसका विरोध हो रहा है। हरियाणा और पंजाब में इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा और पंजाब का जो आंदोलन है वो बिहार में भी कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल रहा है। और इसी का नतीजा है कि महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो आज सड़क पे आज उतरे और उन्होंने विरोध दर्ज किया। भले ही पॉलिटिकल पार्टी की दृष्टि से अगर बात करें तो ये कार्यक्रम काफ़ी सफल जरूर रहा, तमाम कार्यकर्ता जरूर सड़क पर लिखे, लेकिन एक किसान के नज़रिए से अगर बात करें तो कोई किसान नेता सड़क पर दिखाई नहीं दिया। कोई किसानों की भागीदारी इस मानव श्रृंखला में नहीं दिखाई दी। अमूमन ये मसला किसानों का है। किसान लगातार एमएसपी को लेकर विरोध कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसान सड़क पे नहीं दिख रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जरूर दिख रहे हैं, जो भले किसान जरूर हैं, जो खेती जरूर करते हैं, वैसे कार्यकर्ता जिनका ताल्लुक किसानी से है वे जरूर आज सड़क पे दिखाई दिए।
लेकिन महागठबंधन ने जो मुद्दा उठाया है, अब उस मुद्दे का असर बिहार में कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार में अभी तक जो है किसान आंदोलन कोई बड़ा रूप नहीं ले सका है, कोई बड़ा आकार नहीं ले सका है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपको याद दिलाएंगे कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद 2007 में जो है एक कानून लाया गया और उसमें बिहार में जो बाजार समिति के माध्यम से जो किसानों की जो एक तरह से अनाजों की बिक्री होती थी, उसमें टैक्स लगते थे, उस टैक्स को बिहार की सरकार ने पहले ही खत्म कर दिया है। और बिहार की सरकार चाहे धान की खरीदारी हो या गेहूं की खरीदारी हो या दलहन की खरीदारी हो, इसको लेकर सरकार पहले ही एमएसपी तय करती है। बिहार में भी एमएसपी पर ही धान की खरीदारी बिहार की सरकार करवा रही है। भले ही किसान औने पौने दाम में जरूर बेच रहा है, कई जिलों से खबरें भी आ रही है कि औने पौने दाम में बेच रहा है, लेकिन सरकार ने एक एमएसपी तय किया है और उसी एमएसपी के आधार पर यहाँ पे खरीदारी भी होती है। तो बिहार में उस तरह का कोई बड़ा आंदोलन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरह से सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज किया, केंद्र की किसान बिल को लेकर विरोध जताया, किसानों को आग्रह भी किया, आगाह भी किया, लेकिन आज की जो रैली, आज की जो मानव श्रृंखला जो थी, उस मानव श्रृंखला में कोई किसान दिखाई नहीं दिए। पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से यह रैली जरूर सफल हम कर सकते हैं, क्योंकि तमाम नेताओं की भागीदारी देखी, जिला स्तर पर जो कार्यकर्ता थे वो भी सड़क पे दिखाई दिए। भले ही मानव श्रृंखला नहीं दिखाई दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम जरूर दिखाई दिया। तेजस्वी यादव भी आज सड़क पे उतरे, आज बुद्ध स्मृति पार्क पर के पास वो मानव श्रृंखला में शामिल हुए। महागठबंधन के जो घटक दल हैं, कांग्रेस, वाम, ये तमाम दलों के नेता भी सड़क पे दिखाई दिए। तो एक पार्टी के लिहाज से एक बड़ा कार्यक्रम जरूर था और महागठबंधन की एक कोशिश है कि इस किसान बिल के विरोध को लेकर सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ी जाए। और आने वाले समय में 19 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र है और बजट सत्र में ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, किसान बिल एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और हमें लगता है कि इसी मुद्दे को लेकर जब तेजस्वी यादव आज सड़क पर उतरे हैं, कल सदन में भी जब 19 को जब सदन की शुरुआत होगी बजट सत्र, उसमें भी इस मामले को जरूर उठाएंगे। और इस कोशिश एक ही है कि किसानों के सेंटीमेंट को जो है वो पकड़ा जाए, किसानों का समर्थन लिया जाए। और किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते, किसान हर पार्टी के लोग किसानी करते हैं, हर जाति मजहब के लोग किसान हैं। और किसान की अनदेखी को लेकर जिस तरह से लगातार महागठबंधन के घटक दल एकजुट है, हमें लगता है कि आने वाले समय में बिहार में भी अगर कोई बड़ा आंदोलन हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी किसानों को बताने का काम कर रही है, जमीनी स्तर पर जाने का काम कर रही है, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि वो भी जिला स्तर पर किसान समागम का आयोजन करेंगे, किसान चौपाल लगाएंगे, किसानों को बताने का भी काम करेंगे। और तेजस्वी यादव की भी यात्रा निकलनी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी की सेहत खराब हो गई थी, जिसके कारण यात्रा को स्थगित करनी पड़ी है। लेकिन यात्रा पे वो जब निकलेंगे तो एक किसानी भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, किसान बिल एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और हमें लगता है कि महागठबंधन की एक कोशिश है कि किसानों के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाए और एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो पंचायत का चुनाव है, त्रिस्तरीय जो पंचायत का चुनाव है, उस पंचायती चुनाव में महागठबंधन के जो समर्थन से जो उम्मीदवार उतरे उनको फायदा हो। तो हमें लगता है कि कोशिश एक ही यही है कि किसी तरह इस पर सियासत की जाए और सियासत के बहाने जो है पंचायत चुनाव पर भी इनकी नजर है। बिल्कुल अवनी, हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे फ्लॉप शो करार दिया है, शायद उसकी वजह यह हो कि किसानों की भागीदारी नहीं दिखी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी मानव श्रृंखला बनी है और उस मानव श्रृंखला में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, वो सरकार का मानव श्रृंखला बना था और श्रृंखला काफ़ी सफल भी हुआ था, तमाम लोगों ने समर्थन भी दिया था। आज का जो मानव श्रृंखला था वो पॉलिटिकल पार्टी ने बुलाई थी, महागठबंधन के घटक दलों ने बुलाया था। और जिस तरह से लगातार उन पर हमले भी हो रहे हैं, जेडीयू हो, बीजेपी हो, इस मानव श्रृंखला को सुपर फ्लॉप करार दे रही है। देखिए, इस मानव श्रृंखला को के कार्यक्रम को समझना होगा कि इस मानव श्रृंखला के बहाने महागठबंधन की एक कोशिश है कि किसी तरह जनता के बीच में एक पैठ बनाई जाए। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन की जमीन थोड़ी सी खिसकी थी, जिसका नतीजा परिणाम भी आया कि महागठबंधन सत्ता से चंद कदम दूर जो है वो रुक कर रह गई। तो वैसी स्थिति में कोशिश एक ही है कि ग्रास रूट पे काम किया जाए और किसान एक बड़ा मुद्दा जरूर है। अभी सबसे हॉट मुद्दा है, चाहे आप गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टिकारी बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर पर जिस तरह से किसान डटे हुए हैं कृषि बिल के विरोध में,
तो बिहार में इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो महागठबंधन के जो घटक दलों की कोशिश है कि किसानों को मुद्दा बनाया जाए और दिल्ली के बहाने जो है बिहार सरकार को भी निशाने पे लिया जाए। तो हमें लगता है कि इसी की कोशिश में का एक नमूना था आज मानव श्रृंखला बना था। आने वाले समय में बजट सत्र भी है, बजट सत्र में भी विरोध देखने को मिलेगा और तेजस्वी यादव यात्रा पे भी निकलने वाले हैं, तो यात्रा पे भी किसान एक बड़ा मुद्दा जरूर रहेगा। और साथ में ये भी बात हो सकती है कि बिहार